हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू आईडिया इन्फ्यूजन बाय ट्रायम्फ एकेडमी। आज हम करने वाले हैं जीएसटी का यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर सबसे पहले हम समझने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट बेसिकली होता क्या है, इसके अंदर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में ही पढ़ेंगे। तो फिर बिना किसी देरी के आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है आईटीसी, रिफर्स टू द क्रेडिट दैट बिजनेस कैन क्लेम फॉर द टैक्स पेड ऑन द परचेज ऑफ गुड और सर्विसेज यूज इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस। यानी आईटीसी रिफर्स टू द क्रेडिट दैट अ बिजनेस कैन क्लेम ऑन अ टैक्स पेड ऑन द परचेज ऑफ अ गुड्स एंड सर्विसेज इन द कोर्स ऑफ इट्स बिजनेस। यानी कि बिजनेस करने के लिए जो हमने गुड्स या फिर सर्विसेज खरीदी, ठीक है, और उस पर जो टैक्स पे करा, उसको हम क्या नाम है, उसके बदले में हम क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं। आपको ये बात समझ में नहीं आ रही होगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। इन अदर वर्ड, इफ़ यू आर अ रजिस्टर्ड टैक्स पेबल पर्सन अंडर द जीएसटी, अगर आप एक टैक्स पेयर पर्सन है जीएसटी के अंदर, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अंदर, यू कैन रिड्यूस द टैक्स यू हैव पेड ऑन इनपुट परचेज फ्रॉम योर टैक्स लाइबिलिटी यानी सेल। यानी कि जो आपने टैक्स पे करा है ना, उससे आप मतलब जो आप पे कर आए और जो आपको रिसीव हो रहा है, उससे आप बच सकते हो। फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए आप कुछ भी चीज़ खरीद के लाए, रॉ मटेरियल खरीद के लाए, जिसके ऊपर आपने दी 1000 रुपये की जीएसटी। उस चीज़ पर आप कुछ अपने बिजनेस के लिए कुछ भी चीज़ लाए, उससे आपको बिज़नेस करना था, उसके लिए आपको 1000 रुपये की जीएसटी दी। अब आपने उस चीज़ को बना कर आगे बेच दिया, जिसके ऊपर आपको मिले 1500 रुपये जीएसटी, ठीक है ना। यानी आपको रिसीव हुई 1500, आपने पे कर दी थी 1000 रुपये, ठीक है ना। आपने बिल से कितनी पे करी थी 1000 रुपये, और अब आपको कितनी रिसीव हुई 1500 रुपये। तो आप क्या करोगे, आप सरकार को सिर्फ 500 रुपये दोगे, उसके बदले पूरे 1000 रुपये नहीं, पूरे 1500 रुपये नहीं दोगे। जो आपको पूरी रिसीव हुई सिर्फ 1000 रुपये दोगे। क्यों? क्योंकि आप 1000 रुपये का आईटीसी ले लोगे। आप क्या कहोगे, मैंने 1000 रुपये तो पहले ही दे दिए ना जीएसटी के, अब खरीदने पर भी दूँ, बेचने पर भी दूँ, डबल डबल थोड़ी ना दूंगा। तो मैं जितने दे चुका उतने पैसे नहीं दूंगा। अब जितना भी एक्स्ट्रा आपका बैठ रहा है, मैं उस पर आपको आईटीसी दे दूंगा, जीएसटी पे कर दूंगा। तो 1000 रुपये एज आईटीसी हमारे वो बच गए, ठीक है ना। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आईटीसी या फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है, ठीक है। अब हम आईटीसी कब कब ले सकते हैं, कंडीशंस क्या हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, ठीक है। सबसे पहले पोजेशन ऑफ वैलिड टैक्स इनवॉइस, यानी आपके पास टैक्स इनवॉइस होना चाहिए कि मतलब आपने जो 1000 रुपये पे करे हैं ना, उसका प्रॉपर आपके पास पहला बिल होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, डेबिट नोट होना चाहिए, या फिर कुछ भी डॉक्यूमेंट होना चाहिए जिसके अंदर ये चीज़ जाहिर हो कि आपने 1000 रुपये दे रखे हैं। अगर आपने ऐसे ही दिए, उसके बदले में कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। फिर आपको पूरा 1500 ही पे करने पड़ेंगे। रिसिपिएंट ऑफ अ गुड्स और सर्विसेज बोथ, और आपके पास वो चीज़ आई हो, जो गुड्स और सर्विसेज आपने खरीदी वो आपके पास आई हो। ऐसा ना हो कि वो बिल तो बना हुआ है उसका, मगर वो चीज़ आपके पास है ही नहीं, तो आपको रिसिपिएंट आप ही हो उस चीज़ के, रिसिप्ट आपको ही हुई हो। टैक्स एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट बाय द सप्लायर इधर इन कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ द आईटीसी, यानी कि टैक्स जो हुआ है वो एक्चुअली में पे किया गया हो गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट को टैक्स रिसीव ही नहीं हुआ वो पिछला वाला, तो गवर्नमेंट आपको आईटीसी नहीं देगी, यानी 1000 रुपये वो आपको नहीं देगी। जिससे आपने लिया था उसने सबमिट नहीं करा या फिर कुछ नहीं हुआ, तो आपको आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते आप, ठीक है ना, क्योंकि वो वैलिड नहीं मानी जाएगी आईटीसी। फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न बाय द रिसिपिएंट, आप जीएसटी रिटर्न फाइल करते हो, ठीक है ना, तब आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी यूज फॉर द बिजनेस पर्पस, आपने जो वो चीज़ खरीदी हो बिज़नेस के लिए खरीदी हो, ऐसा नहीं आपने घर के लिए खरीदी थी, अपने हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए खरीदी थी, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो सिर्फ किसकी चीज़ होनी चाहिए, बिजनेस पर्पस वाली से, ठीक है। पर्सनल यूज़ वाली चीज़ें एग्जाम्प्ट हैं, उसके ऊपर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। सप्लायर मस्ट हैव फाइल्ड जीएसटी R1, क्या आपको सप्लायर जो है उसने जीएसटी R1 फाइल किया गया हो। अगर उसने ऐसा नहीं किया है तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। पेमेंट टू द सप्लायर, आपने जो पेमेंट की है सप्लायर को, मस्ट बी मेड विद इन 18 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। डेट ऑफ इनवॉइस जब आई उसको 180 दिन के अंदर अंदर आपको अपने सप्लायर को पेमेंट करनी है। अगर ऐसा नहीं करा तो आईटीसी क्लेम क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। आईटीसी क्लेम रिवर्स कैसे होता है अभी वो हम समझेंगे आगे, ठीक है, इसी वीडियो के अंदर। आईटीसी मस्ट बी क्लेम विद इन द टाइम लिमिट, और आईटीसी हम लिमिटेड टाइम के अंदर ही क्लेम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आज खरीदा और 2 साल बाद आईटीसी
या फिर मतलब कभी भी क्लेम करने चलेगा, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के लिए लिमिटेड टाइम दे रखा है, प्रिस्क्राइब टाइम दे रखा है, आप उसी के अंदर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। बिफोर द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग रिटर्न फॉर सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर और बिफोर द फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। यानी दो चीज़ें, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न फॉर सितंबर फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल, यानी सितंबर में या फिर जो आपका एनुअल रिटर्न हो जिस दिन आप फाइल करते हो, दोनों में से जो भी चीज़ पहले आई वो आपको क्या उसी दिन आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। ठीक है। रिवर्सल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स। अब कैपिटल गुड्स के बारे में आईटीसी का क्या आता है वो देखते हैं। व्हेन कैपिटल गुड्स कौन कौन से होते हैं हमारे? मशीनरी हो गई, इक्विपमेंट हो गई, ठीक है ना। ये बिज़नेस के अंदर जितने भी मशीनरी इक्विपमेंट यूज़ किए जा रहे हैं वो हमारे क्या हो गए? कैपिटल गुड हो गए। ऑन विच आईटीसी हैज़ बीन अवेल्ड आर लेटर सोल्ड और डिस्पोज ऑफ, कि आपने उनके ऊपर आईटीसी क्लेम कर रखा था पहले से, ठीक है ना, वो बाद में बेच दिया आपने या फिर उस चीज़ को डिस्पोज कर दिया, ठीक है ना, तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा? अब आईटीसी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है ना। या फिर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा उस चीज़ पर किसी मैनर के अंदर, ठीक है। अब वो किस तरीके से करना पड़ेगा आगे हम देखते हैं। एज़ पर जीएसटी रूल व्हेन कैपिटल गुड आर सप्लाइड, जब आप कैपिटल गुड को सप्लाई कर देते हो, बेच देते हो, तो जो रजिस्टर्ड पर्सन है यानी कि आप, तो आपको ये दो चीज़ें जो दे रखी हैं, इन दोनों चीज़ों में से जो हाई हो वो चीज़ आपको पे करनी पड़ेगी। पहला आईटीसी अवेल्ड ऑन द कैपिटल गुड, ये एक जो आपने आईटीसी कैपिटल गुड्स पर रिसीव करा था, ठीक है ना। बहुत साल बर साल कितना कम हो गया वो हम देख लेंगे, वो भी आगे देखते हैं कि मैं बताऊंगा किस तरीके से हुआ। या फिर टैक्स ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू ऑफ सच गुड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, यानी कि ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है उस पर जो टैक्स बन रहा है, इन दोनों चीज़ों में से जो हाई हुआ आपको वो पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके अंदर आता है कि रिडक्शन परसेंटेज मेथड। अब मान लीजिए आपने कैपिटल गुड एक मशीनरी आज खरीदी और आप 2 साल बाद बेच रहे हो, 1500 आपने मान लीजिए पहले आईटीसी रिसीव करा था, आईटीसी क्लेम करा था, तो अब उसके ऊपर आईटीसी क्लेम 1500 थोड़ी होगा, अब उसकी तो वैल्यू कम हो गई ना मशीनरी की 2 साल यूज़ होने के बाद। तो इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? परसेंटेज मेथड लगाते हैं, रिडक्शन परसेंटेज मेथड लगाते हैं। इसके अंदर हम मानते हैं कि आईटीसी जो है वो 5% पर क्वार्टर, यानी हर 3 महीने के अंदर 5% से क्या हो रहा है? कम हो रहा है, ठीक है ना। जो डेट ऑफ इनवॉइस या फिर कैपिटलाइजेशन है और उससे सप्लाई की डेट तक लेकर हम हर 3 महीने के अंदर 5% आईटीसी की वैल्यू कम करते जाएंगे, ठीक है ना। दिस अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन यूजेज फॉर द एसेट ओवर टाइम, कि एसेट आपका यूज़ हो चुका काफ़ी साल, काफ़ी टाइम हो गया उसे आपको यूज़ करते करते, उसकी वैल्यू भी कम हो गई, इस वजह से उसके आईटीसी की भी वैल्यू कम हो गई। तो इसके अंदर हम क्या लगाएंगे? रिडक्शन परसेंटेज मेथड लगाएंगे। हर 3 महीने के अंदर हम 5% से जीएसटी कम करते हुए चलेंगे। एग्ज़ाम्पल ये देख रखा है, ये देखिए, ठीक है। यानी कि आपने एक मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की, जिसके ऊपर आपने 18% जीएसटी पे करा, जो कि था 18,000 रुपये का। तो आपने 18,000 रुपये का क्या कर लिया? सरकार से आईटीसी क्लेम कर लिया कि भाई ये तो मैंने अपने कैपिटल गुड खरीदा, अपने बिज़नेस के लिए ख़रीदा, तो मुझको इसके लिए आईटीसी दे दो, 18,000 रुपये दे दो। अब क्या हुआ? आपने 2 साल बाद आपका क्या हुआ? मशीनरी के अंदर कुछ हुआ, आपने बोला चलो बेच देते हैं। अब 2 साल बाद बेच दी, 2 साल के अंदर कितने क्वार्टर आएंगे? 1 साल में 4 और 2 साल के अंदर 8 क्वार्टर आ गए। तो अब आपने पे कितना करा था? 18,000 रुपये, मतलब जीएसटी जो पे करा था, और 5% कम करना है आपको 8 क्वार्टर का 18,000 रुपये पर। तो इस वजह से आपकी वैल्यू बढ़ गई यहाँ पर 7,200 रुपये। तो आपकी जो 18,000 माइनस 7,200 जो वैल्यू आई वो हो गई आपकी 10,800 रुपये की, ठीक है ना। मान लीजिए आपने जो बेची, फॉर एग्ज़ाम्पल मशीन बेची आपने 2 साल बाद 50,000 रुपये की, और 50,000 रुपये की उस पर आपको जीएसटी मिला 9,000 रुपये, ठीक है ना। तो अब इन दोनों में से हाई क्या है? 10,800 या 9,000 रुपये? रिड्यूस आईटीसी आपका हो गया 10,800 और ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या हो गई? 9,000 रुपये। और हमने क्या बोला था? या तो रिड्यूस आईटीसी या फिर टैक्स ऑन ट्रांजैक्शन वैल्यू, जो दोनों में से ज़्यादा हुआ वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इस केस के अंदर आपका रिड्यूस आईटीसी जो है वो ज़्यादा है, 10,800 रुपये है, तो आपको 10,800 ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है ना, सरकार को एज अ जीएसटी, ठीक है। अब हम अगला देखते हैं, प्रोविज़न फॉर अवेलमेंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन केस ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन। जब कोई इंसान नया रजिस्टर करता है जीएसटी के अंदर, तो उसको किस तरीके से वो इंसान आईटीसी क्लेम कर सकता है, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे। व्हेन अ पर्सन गेट हेल्ड ऑन द डे इमीडिएटली न्यूली रजिस्टर्ड
तो व्हेन अ पर्सन गेट हेल्ड ऑन द डे इमीडिएटली न्यूली रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी द लॉ अलाउज देम टू क्लेम आईटीसी ऑन स्टॉक प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू अ सर्टेन कंडीशन। मान लीजिए जो इंसान जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड कर रहा है, तो आप आईटीसी किस चीज़ पर क्लेम कर सकते हो? आप अपने स्टॉक के ऊपर, जो आपके पास स्टॉक है उस पूरे स्टॉक के ऊपर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो जिस दिन आपने रजिस्टर्ड करा उससे एक दिन पहले। यानी आज मान लीजिए फॉर एग्जांपल आज 25 तारीख है, तो 25 तारीख से पहले क्या तारीख थी? 24 तारीख। 24 तारीख के पास ऊपर आपका कितना स्टॉक है, ठीक है ना, आप उस पूरे अमाउंट के ऊपर क्या रिसीव कर सकते हो? आईटीसी आप क्लेम कर सकते हो। मगर इसके अंदर कुछ कंडीशंस हैं, वो कंडीशंस क्या हैं देखते हैं। A person is liable to register under GST but applies within 30 days from the date of becoming liable। तो आपको 30 दिन के अंदर इसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अ पर्सन हु टेक्स वॉलेंट्री रजिस्ट्रेशन, आपको ज़बरदस्ती मतलब ना किया गया हो कि आपके ऊपर ऐसे सिचुएशन आ गई कि सरकार ने जीएसटी थोप दिया, ऐसा ना हुआ हो, आपने खुद जाकर रजिस्ट्रेशन करा हो जीएसटी के अंदर, ठीक है ना। पर्सन स्विचिंग फ्रॉम कंपोजिशन स्कीम टू रेगुलर टैक्सेशन, आप कंपोजिशन स्कीम से रेगुलर टैक्स पेयर बन रहे हो, एक रेगुलर टैक्सेशन की तरफ बढ़ रहे हो, तो आप एक मतलब इस चीज़ पर आईटीसी क्लेम करने के लिए रेडी हो, ठीक है ना। कंडीशंस क्या क्या हैं? डिक्लेरेशन इन फॉर्म जीएसटी आईटीसी 01 मस्ट बी फाइल्ड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी जब आपने रजिस्टर करा उसके 30 दिन के अंदर आपको जीएसटी आईटीसी 01 फॉर्म को फिल कर देना है। देन पुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल ऑन आईटीसी, आप किस किस चीज़ पर रिसीव कर सकते हो, अवेल कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो जो आपके पास स्टॉक है, ठीक है, एक दिन पहले वाला। इनपुट्स कंटेन इन सेमी फिनिश्ड एंड फिनिश्ड गुड, जितने भी आपके पास फिनिश्ड गुड हैं या फिर सेमी फिनिश्ड गुड हैं उसके ऊपर आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। इन सम केसेस कैपिटल गुड्स, आप कैपिटल गुड्स के ऊपर भी आईटीसी क्लेम कर सकते हो। द गुड मस्ट बी इंटेंड फॉर टैक्सेबल सप्लाईज, और जो आपने के पास गुड हैं वो इस चीज़ के लिए हो कि जब आप बेचो तो आपको उस चीज़ पर टैक्स रिसीव हो, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आप आगे भेजो उस पर टैक्स रिसीव ही नहीं हो रहा और आपने आईटीसी क्लेम कर लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जो आप प्रोडक्ट आप आगे भेजो उस पर आईटीसी रिसीव, वो जीएसटी रिसीव होना चाहिए आपका, ठीक है। द इनवॉइस और डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी कि जो इतना भी स्टॉक या फिर जो सब चीज़ें आपके पास हैं उन सब के जितने भी डॉक्यूमेंट होने चाहिए ना 1 साल से पुराने नहीं होने चाहिए, उस पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकोगे। अगर 1 साल से ज़्यादा पुराने डॉक्यूमेंट हैं तो विद इन अ ईयर वाले आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ठीक है। द पर्सन शुड बी एलिजिबल फॉर आईटीसी अंडर अदर जनरल प्रोविजन, ठीक है। एग्जाम्पल नॉट फॉर पर्सनल यूज़ और एग्जेम्प्टेड सप्लाई, हाँ आप पर्सनल यूज़ के लिए आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, या फिर जिस चीज़ को सरकार ने एग्जेम्प्ट कर रखा है उसके ऊपर भी आप आईटीसी रिसीव नहीं कर सकते, आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। एग्जाम्पल आपको क्या दे रखा है? ट्रेडर बिकम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल बट अप्लाइज ऑन 10 अप्रैल, यानी एक ट्रेडर जो हो गया रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल हो गया 1 अप्रैल को, मगर उसने अप्लाई कब करा? 10 अप्रैल को, मगर उसने ये देखो क्या करा 30 दिन के अंदर करा ना, तो ठीक करा। ही हैज़ अनसोल्ड स्टॉक विद जीएसटी ऑलरेडी पेड, उसके पास स्टॉक रखा हुआ है जिसके ऊपर जीएसटी उसने पे कर रखी है। ही गेट रजिस्टर्ड ऑन 15 अप्रैल, तो उसकी फाइनल रजिस्ट्रेशन कब हो गई? 15 अप्रैल को हो गई। तो ही कैन क्लेम आईटीसी ऑन द स्टॉक हेल्ड एज 14 अप्रैल, तो जो 14 अप्रैल के ऊपर इसके पास जितना भी स्टॉक है ना तो उस पूरी अमाउंट के ऊपर आईटीसी क्लेम कर सकता है, ठीक है ना। उसने क्या करा? उसके लिए जीएसटी का आईटीसी 01 फॉर्म उसने फिल करा हो 30 दिन के अंदर, और ये जितने भी ऊपर हमने कंडीशंस की बात की वो उन सारी कंडीशंस को अगर फुलफ़िल करता है तो वो इस चीज़ के ऊपर आईटीसी क्लेम कर सकता है। तो ये जो आईटीसी वाली वीडियो थी ये पूरी कंप्लीट तो है नहीं, बहुत बड़ा टॉपिक है आईटीसी, इसके अंदर हमें अभी और पढ़ना पड़ेगा, बट इतना टाइम हमारे पास है नहीं, तो मैंने जो बेसिक चीज़ें थी इसके अंदर वो आपको बता दी। अब मैं आपको जो अगली वीडियो बनाऊंगा वो इसका पार्ट 2 ही बनाने वाला हूँ। यूनिट 3 का 3 वीडियोज़ के अंदर हम ये यूनिट 3 कंप्लीट करने वाले हैं। तो फिर बस मिलते हैं अब अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आगे के टॉपिक आपको कराऊँगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। आपके सब्सक्राइब करने से ही मुझे बहुत सपोर्ट होता है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई सा भी नोट चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पर मांग सकते हैं मुझसे पर्सनली मैसेज करके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। मैं आपको एक बार बस बाकी दिखा देता हूँ कि हमने आज क्या क्या करा।
ओके, थैंक यू।